गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के क्लास में रिकॉर्डिंग हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से अभी ऑनलाइन क्लास लाइव क्लास नहीं हो पा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलता रहेगा डेली। आपको एक एक वीडियो रिकॉर्डिंग मिलता रहेगा। तो परसेंटेज हमारे तरफ से ख़त्म हो गया था, लेकिन परसेंटेज के कुछ हिस्से बाकी रह गए थे। तो लाइए उसको ख़त्म करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो शुरू करते हैं आज की कहानी यहीं पर से। तो कर गुजरने की चाहत है। क्यों बाबू? क्योंकि आपके मम्मी पापा आपका वेट कर रहे हैं कि मेरा बच्चा कुछ बन के आएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कर आय, यदि आयकर में 19% की वृद्धि हुई तथा शुद्ध आय में 6% की कमी होती है तो आयकर की दर ज्ञात करें। मेरे प्यारे बच्चों, आयकर की जो कहानी है वह क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, मान लेते हैं आयकर होता कैसे है। तो जो आपकी कमाई होती है, बच्चा, कमाई में यदि आप आयकर मतलब अपनी आय का कर, आयकर को घटा दें मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जो आता है आपका शुद्ध इनकम आएगा। क्या आएगा बाबू? शुद्ध इनकम आएगा। शुद्ध इनकम, शुद्ध आय आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आय मतलब होता है इनकम और आयकर के मतलब होता है बाबू टैक्स। तो अगर आपके पूरे आय में से आप जितना सैलरी, मान लीजिए भविष्य में आप गवर्नमेंट जॉब हो जाएंगे और आपकी सैलरी 50,000 रहेगी मेरे प्यारे बच्चों, तो आप अपनी कमाई में से, गवर्नमेंट कहते हैं काट पीट के हमारा 48,000 बनता है। मतलब गवर्नमेंट क्या काटती है? गवर्नमेंट टैक्स काटती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके इनकम में से आपका टैक्स घटा दिया जाए तो आपकी शुद्ध आय बचता है, और शुद्ध आय को बोलते हैं नेट इनकम। तो नेट इनकम मेरे प्यारे बच्चों। उल्टा भी मेरे प्यारे बच्चों, यदि हमको आवश्यकता पड़ेगा तो हम अपने इनकम में, इनकम ज्ञात करना हमको, यदि हमको इनकम ज्ञात करना है बाबू, तो अपने शुद्ध आय में, शुद्ध आय को शॉर्ट फॉर्म में एनआई लिखते हैं, शुद्ध इनकम में बाबू टैक्स की राशि को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा? इनकम मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक फार्मूला होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन को लेके। तो पहले हम थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल देते हैं, एक छोटा सा। यदि मेरे प्यारे बच्चों आप की आय जो है, जो आपकी इनकम है वह 100 रुपया है। आपकी इनकम कितना है? 100 रुपया। और आप टैक्स दे रहे हैं 5 रुपया। अगर टैक्स 5 रुपया दे दिए मेरे प्यारे बच्चों, तो आपकी जो कमाई है, जो शुद्ध इनकम है, जो नेट इनकम है, वह मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? 95। फिर मेरे प्यारे बच्चों कहें कि आपकी कमाई यदि 100 रुपया है और आप जो टैक्स दे दिए वो कितना दे दिए? 4। तो आपको नेट इनकम कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ये नेट इनकम कितना हो जाएगा? 96। तो मेरे प्यारे बच्चों देखें, यह टैक्स 5 से 4 हो गया। टैक्स में कितने की कमी आ रही है? 1 की। टैक्स में कितने की कमी आ रही है? 1 की। तो बाबू जो 95 रुपया आपकी आय है, शुद्ध आय, वो कितना वृद्धि हो जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों? 1। संख्या में बाबू दोनों 1-1 होंगे। कहने का मतलब ये था, अगर टैक्स 1 रुपया कमी होगी तो जो आपकी शुद्ध इनकम है 1 रुपया बढ़ जाएगी। यदि टैक्स 2 रुपया बढ़ जाएगा तो आपको शुद्ध इनकम में भी 2 रुपया कमी हो जाएगा। तो उल्टा चलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमको यहाँ से एक फार्मूला मिलता है, टैक्स गुड़े मेरे प्यारे बच्चों टैक्स में कमी या मेरे प्यारे बच्चों वृद्धि, कमी या वृद्धि, परसेंटेज इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों नेट इनकम, शुद्ध आय, नेट इनकम में कमी। अच्छा, यहाँ पे कमी होगा, अगर टैक्स में कमी होगा तो उल्टा नेट इनकम में मेरे प्यारे बच्चों वृद्धि होगी। नेट इनकम में आपकी वृद्धि होगी। यदि बाबू वृद्धि, टैक्स में वृद्धि होगी तो नेट इनकम में क्या होगी? कमी होगी। एक कमी परसेंटेज है बाबू। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी सूत्र पे हम इस वाले क्वेश्चन को लगाते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि यह सूत्र आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि हुआ कैसे है। कुल मिला के जानना है मेरे प्यारे बच्चों, टैक्स में कमी परसेंटेज और शुद्ध इनकम में वृद्धि परसेंटेज आपस में बराबर होते हैं। टैक्स में वृद्धि परसेंटेज और बाबू नेट इनकम में कमी परसेंटेज आपस में बराबर होते हैं। कहने का सेंस यह था, अगर एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। दोनों आपस में परसेंटेज में अलग अलग हो सकते हैं बच्चा, लेकिन संख्या में दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अपना जो क्वेश्चन है टैक्स आय पे, इसको पूरा करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों,
आयकर में क्वेश्चन बोल रहा है कि आयकर में 19% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो आयकर को टी से दिखाएंगे, टैक्स में 19% की कमी हो रही है तो 19%। और मेरे प्यारे बच्चों शुद्ध आय में, नेट इनकम में 6% की कमी हो रही है। इधर वृद्धि होगा तो उधर कमी होगा, ऑटोमेटिक वृद्धि कमी होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो शुद्ध मतलब नेट इनकम गुणे कितने बाबू, 6%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल। टैक्स और बाबू नेट इनकम को अनुपात निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। अनुपात मतलब रेशियो। अगर रेशियो निकालेंगे तो टैक्स के बराबर कितना है बाबू, 6 इक्वल टू टैक्स। देखिए टैक्स के सामने कौन सा अंक है, 6, तो टैक्स का मान कितना होगा बच्चा, 6 होगा। और नेट के सामने कौन सा अंक है बाबू, 19, तो नेट इनकम कितना होगा, 19 होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों हमको जो टैक्स दिया जाता है हमेशा आपके आय पे दिया जाता है, आपके शुद्ध आय पे नहीं। हमेशा जो टैक्स होता है मेरे प्यारे बच्चों वो आपके आय पे दिया जाता है। तो इन दोनों को योग करें तो आपकी आय आ जाएगी, इन दोनों का योग करें तो आपकी आय आ जाएगा। और आय कितना होगा, 19 प्लस कितना मेरे प्यारे बच्चों, 6, और 19 6 कितना होगा बाबू, 25। यानी आपकी कमाई कितनी थी, 25, आप 6 रुपया टैक्स दे रहे थे तो आपका शुद्ध इनकम कितना है, 19 है। तो बाबू आय का टैक्स परसेंटेज निकालते हैं। टैक्स परसेंटेज हमेशा जो निकलता है बाबू वह टैक्स लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, आपके आय पे निकलता आय। और बाबू परसेंटेज में ले आने के लिए कितने का गुणा करेंगे, 100 का, ये परसेंटेज हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी सूत्र पे रख के हम निकाल देते हैं। टैक्स कितना है मेरे प्यारे बच्चों, टैक्स है 6 रुपया और आय कितना है, 25 रुपया। और परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा करते, परसेंटेज लाते, 25 चौक का 100, 6 चौक का कितना बाबू, 24%। तो मेरे प्यारे बच्चों 24% हमारा क्या हो जाएगा, आयकर की दर हमारा शुरुआत में कितना होगा, 24%। तो मेरे प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन और है जो आपके लिए हम छोड़ते हैं। यह इस क्वेश्चन को करिए आप लोग। तो आयकर में मेरे प्यारे बच्चों 17% की वृद्धि हो रहा है, मतलब टैक्स में, टैक्स मतलब टी से, टी में 17% वृद्धि हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों। और नेट इनकम में 3% की कमी हो रही है। तो नेट इनकम में 3% की कमी हो रही है। तो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म कर देंगे, टी इक्वल टू नेट, टी संबंध है नेट करेंगे। देखिए यह टैक्स के बराबर को उधर कौन सा अंक है बच्चा, 3, टैक्स बराबर को उधर कौन सा अंक है, 3, तो बाबू टैक्स हो जाएगा 3। और नेट के सामने इधर कौन सा अंक है, 17, तो ये क्या हो जाएंगे, 17। तो मेरे प्यारे बच्चों हमको जो भी आय कर जब लगता है ना तो हमारे कुल कमाई पे लगता है, जिसे हम आय कहते हैं। तो आय कब होगा, जब शुद्ध इनकम और टैक्स आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। यह टी मतलब क्या है, टैक्स। जब हम टैक्स आपस में जोड़ लेंगे तो हम कमा कितना रहे हैं बाबू, कमा रहे हैं कितने रुपए, 20 रुपया, यानी हमारा आय कितना है, 20 रुपया। 3 और 17 आपस में क्या किए, जोड़ दिए, यह हमारा इनकम आया, आई आया मेरे प्यारे बच्चों। तो इनकम पर आय टैक्स परसेंटेज अगर निकालना है, हमारा आय की जो दर वह बाबू टैक्स कितना था, 3 रुपया, टैक्स कितना था, 3 रुपया। और कमा कितना रहे थे, 20 रुपया। और परसेंटेज लाने के लिए 100 का क्या करेंगे बाबू, गुणा। और गुणा करते ही परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे, 20 पचे 100, 5 तिहाई 15%। यानी शुरुआत में हमारा जो टैक्स था मेरे प्यारे बच्चों वह कितना परसेंट था, 15% था। तो उम्मीद करते हैं कि ये टैक्स का क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों ऐसे तो मेंसुरेशन का ये पोर्शन है, लेकिन हम परसेंटेज में पढ़ाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि बहुत सारे यूपी के बच्चे हमारा एडवांस नहीं पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इसलिए हम यहाँ से जहाँ छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ते हैं, और ये वास्तव में परसेंटेज का ही पार्ट है, लेकिन ये क्षेत्रफल है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम इसको मेंसुरेशन में पढ़ाते हैं। मेंसुरेशन जब पढ़ाएंगे तो वहाँ ये छोटे छोटी बात नहीं पढ़ाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में, छोटे छोटे एग्जाम में मिलते रहते हैं, हर एग्जाम में मिलते रहते हैं। तो देख लेते हैं ऐसा क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे बच्चों जब भी हमको क्षेत्रफल निकालना हो,
क्षेत्रफल जब भी हमको निकालना हो मेरे प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल आपसे पूछे तो आप सक्सेसिव मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, x प्लस बाबू y और x y बाई कितना बाबू 100। ये जो आएगा बाबू रिजल्ट जो आएगा वह एरिया यानी क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि, क्षेत्रफल में मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा, कमी या वृद्धि परसेंटेज आएगा। क्या बाबू, कमी या वृद्धि परसेंटेज आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों लंबाई 30% बढ़ रहा था तो प्लस में रखेंगे। आगे चौड़ाई में 20% की क्या आ रही थी, कमी। कमी मतलब क्या रखेंगे, माइनस। और एक प्लस और एक माइनस हो मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, निगेटिव आएगा मेरे प्यारे बच्चों। और 30 गुणे कितना कर देंगे, 20 और अपान मेरे प्यारे बच्चों 100 और काटते हैं 2 जीरो से 2 जीरो। तो जब सॉल्व करेंगे 30 में से 20 घटाएंगे 10 और मेरे प्यारे बच्चों 3 दूना 6 घटाएंगे तो कितना आएगा बाबू, 4% की प्लस में आया तो वृद्धि होगा मेरे प्यारे बच्चों, 4% क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये आपका उम्मीद करते हैं जब भी क्षेत्रफल में बढ़ा पूछा है तो कुछ नहीं करेंगे, सक्सेसिव मेथड लगा देंगे। लेकिन यदि भिन्न में पूछेगा तो बताएंगे वहाँ पे कि कैसे लगाते हैं। और भी इसका एक डिटेल भी तरीका है लेकिन बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों। आप अभी यही तरीका लगाइए कि यदि क्षेत्रफल में कमी वृद्धि होगा पूछेगा, क्षेत्रफल में कमी वृद्धि पूछेगा तो आप सक्सेसिव मेथड लगा के आंसर का जवाब दे देंगे। अच्छा, जब क्षेत्रफल में कमी वृद्धि पूछे मेरे प्यारे बच्चों, जब क्षेत्रफल में कमी वृद्धि पूछे तो मेरे प्यारे बच्चों परसेंटेज तो एक ही दिया, सिर्फ 12%। अगर एक ही परसेंटेज दिया तो उसी परसेंटेज को कितने बार लिखेंगे, 2 बार। और आमतौर पे मेरे प्यारे बच्चों वर्ग है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वह भुजा का स्क्वायर होता है, तो इसलिए इसकी चारों तरफ से भुजाएं बराबर होती हैं। इसलिए यहाँ जो दिया है 12 वह कितने बार यूज करेंगे, 2 बार यूज करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों 12 + 12 और 12 गुणे कितना, 12 बटे कितना, 100। आपको दिमाग नहीं लगाना। यदि आपको क्षेत्रफल निकालना है और एक ही परसेंटेज दिया है तो उस परसेंटेज को कितने बार लिखेंगे, 2 बार। यदि आपको क्षेत्रफल में बढ़ा कमी वृद्धि निकालना है और परसेंटेज एक ही दिए हैं तो उस परसेंटेज का यूज कितने बार करना है, 2 बार करना है। बस एक छोटा सा तरीका है। इसको सॉल्व करेंगे तो 24 आएगा, 12 बार हम 144 आएगा मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन 144 बटे कितना, 100 और एक के बाद कितने जीरो, 2, 0.2 अंक के बाद लगेंगे बाबू। तो 144 नहीं, 12 12 कितना बाबू, 24। तो ये 24 और प्लस बाबू भाग देंगे तो 1 पॉइंट कितना आएगा, 44। तो आपका जो आंसर होगा वो 25 पॉइंट कितना होगा, 44%। ऑप्शन नंबर डी। प्लस में आया तो इसलिए बाबू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस पोर्शन को हम खत्म करते हैं। अभी मेरे प्यारे बच्चों लाइव पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो रिकॉर्डेड ही जाएगा आपको जैसे पॉसिबल होगा। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों जो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वर्ग के क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी भुजाएं पर कितना परसेंट होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अब क्षेत्रफल दे रखा है, अब भुजा निकालेंगे कैसे। तो बाबू क्षेत्रफल में कितने पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट है। जानिए कि क्षेत्रफल में 2 पॉइंट होते हैं बच्चा। तो क्षेत्रफल में 2 पॉइंट होते हैं, कितने पॉइंट होंगे, 2 पॉइंट इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों क्षेत्रफल। तो मेरे प्यारे बच्चों वर्ग में पूछा है, किससे पूछा है, वर्ग में। तो यह x बटे कितना होगा, 100 होगा। ये कितना होगा, x बटे कितना होगा, 100 होगा। इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा 100 हमेशा पहले था और x वर्तमान में था। क्षेत्रफल बढ़ रहा है कितना, 69। तो 100 पहले था और बढ़ रहा था, 100 में जोड़ के लिखेंगे कितना, 169। तो इस 100 से इस 100 को कैंसिल कर देंगे बाबू, यह 100 उधर चला जाएगा और x स्क्वायर हो जाएगा बाबू। तो 169 गुणे मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 100। तो बाबू ये जाके अंडर रूट लगा देगा, x बराबर अंडर रूट यानी टेढ़का का रूप ले लेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो 169 गुणे कितना, 100। बच्चा यदि स्क्वायर है और उधर बराबर को उधर भेज रहे हैं तो टेढ़का का रूप ले लेगा, मतलब एक कड़ी बना लेगा मेरे प्यारे बच्चों। और ये कितना आएगा, x का मान 13 और 100 का मान कितना आएगा, 10। गुणा करेंगे बहुत कितना आएगा, 130। पहले कितने थे, 100 थे। इसका आंसर ऐसे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, पहले x के नीचे क्या लिखा था, 100। तो पहले 100 थे, अब कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों,
अब हो गया 130। तो भुजा कितना बढ़ा मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ा कि कमी हो रहा है, 100 से 130 हो गया, तो बढ़ा कितना बाबू 30, तो 30% बढ़ा। लेकिन हम इतना लंबा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो हमारा जो कंप्यूटर है वो हमसे 4 क्वेश्चन प्लस कर लेगा। तो कैसे करेंगे इसको, तो लाइए कुछ बातें याद रख लेते हैं। तो बाबू महत्वपूर्ण बातें लिखिएगा, थोड़ा सा एक तरफ लिखिए भुजा साइड, और एक तरफ लिखिए बाबू क्षेत्रफल, और एक तरफ लिखिए वॉल्यूम आयतन। बाबू भुजा यदि 10% है, यदि साइड 10% है बाबू, भुजा 10% है, तो क्षेत्र 10% बढ़ रहा है, प्लस का चिन्ह मतलब बढ़ रहा है, तो क्षेत्रफल बाबू 21% बढ़ेगा। लेकिन इसका आयतन महत्वपूर्ण है, आयतन कितना बढ़ेगा बाबू, 33 पॉइंट कितना 1%। यदि मेरे प्यारे बच्चों भुजा 20% बढ़ रहा है, भुजा 20% बढ़ रहा है, तो जो क्षेत्रफल है वो कितना बढ़ेगा 44%। उल्टा भी बच्चा, यदि क्षेत्रफल 44 है तो भुजा कितनी बढ़ेगी 20। फिर मेरे प्यारे बच्चों यदि ये 69% क्षेत्रफल आपको दिया है तो इसकी भुजा डायरेक्ट कितना मारेंगे 30। इसके आयतन से नहीं मतलब है, आयतन सिर्फ 10% वालों का याद रखेंगे बाबू, और जो 44% 69% आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, खूब रिपीट होते हैं, लगभग हर साल एग्जाम में आते हैं मेरे पर। इसलिए अगर 44% क्षेत्रफल में हो रहा है तो डायरेक्ट उसका आंसर मानेंगे, उसका भुजा कितना 20%। यदि उसका क्षेत्रफल 69% है बाबू तो उसका भुजा कितने परसेंट 30%। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिएगा बाबू। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है बाबू। एक वृत्त की त्रिज्या 15% बढ़ जाती है तो वृत्त के क्षेत्रफल, जब भी क्षेत्रफल की बात करेगा सक्सेसिव मेथड लगाइएगा, और सक्सेसिव मेथड लगाएंगे तो आएगा मेरे प्यारे बच्चों 32 पॉइंट कितना, सक्सेसिव मेथड लगाएंगे और सक्सेसिव मेथड लगाएंगे तो आएगा 32 पॉइंट कितना 25। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको लगा लीजिएगा आप। क्षेत्रफल जब भी बोलेगा आप क्या, ये भी क्षेत्रफल पूछा, किसी भी प्रकार का क्षेत्रफल, सिर्फ क्षेत्रफल नाम दिया हो, नाम दिया हो क्षेत्रफल, तो हम एक ही काम करेंगे सक्सेसिव मेथड लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, और सक्सेसिव मेथड लगा के अपने आंसर का यूज करेंगे। जब एक सक्सेसिव मेथड लगाएंगे बाबू तो 50 56 पॉइंट कितना होगा 25%, कितना होगा 56.25%। एक बार आप लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन को। सक्सेसिव मेथड से ज़्यादा कोई क्वेश्चन में दम नहीं है, जब भी क्षेत्रफल पूछे आप सक्सेसिव मेथड लगा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ आप अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं। एक घनाभ का आयतन आ गया मेरे प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल में 2 पॉइंट बच्चा, तो आयतन में कितने पॉइंट होते हैं 3 पॉइंट, तो आयतन में 3 पॉइंट बाबू, 3 पॉइंट एकदम सिंपल सिंपल। कैसे लिखेंगे 3 पॉइंट बाबू, ऐसे 3 पॉइंट हम बना लेंगे। ऐसे ये वाला क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए। एक घनाभ की लंबाई 20% बढ़ जाती है, चौड़ाई 30% बढ़ जाता है, इसकी ऊंचाई 50% बढ़ जाता है, इसका आयतन में कितना परसेंट। देखिए एक तो डबल सक्सेसिव में है, एक बार सक्सेसिव लगाइए, फिर जो आया सक्सेसिव लगाने के बहुत संख्या और बची हुई संख्या के बाद सक्सेसिव लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। या मेरे प्यारे बच्चों सीधा सीधा फॉर्म में, एक ही फॉर्म में आपका आंसर देंगे। कौन से फॉर्म है मेरे प्यारे बच्चों, आयतन में कितने पॉइंट होते हैं 3 पॉइंट, आयतन में 3 पॉइंट होते हैं बच्चा, तो सिर्फ ऐसे 3 पॉइंट, 3 पॉइंट इक्वल टू क्या बाबू आयतन। अभी हम बहुत डिटेल नहीं पढ़े हैं, अभी सिर्फ हमको इस टाइप के क्वेश्चन लगाना है। वॉल्यूम तो 3 पॉइंट वॉल्यूम के बराबर होता है, आयतन के बराबर होता है बाबू। तो आपकी लंबाई में कितने परसेंट बढ़ रहा है 20%। उम्मीद करते हैं परसेंटेज खत्म होगा तो 20 का मान आपको याद होगा। 20% मतलब 1/100, 20/100 करेंगे तो 1/5 आएगा, और बढ़ रहा है मेरे प्यारे बच्चों तो लंबाई में 6 कितना लिखेंगे 5। अगर मेरे प्यारे बच्चों चौड़ाई में 30% बढ़ रहा है, 30/100 करेंगे 3/10 आएगा, बढ़ रहा है इसलिए 13 कितना लिखेंगे 10। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों 50% कम हो रहा है, 50 का फ्रैक्शन करेंगे 1/2, 50 को जब भिन्न बदलेंगे तो 1/2। कमी हो रहा है बाबू तो 2 में से 1 घटाएंगे, बचेगा कितना 1/2। और यह किसके बराबर है बाबू आयतन के बराबर। आयतन नहीं दिया वही तो निकालना है, जो निकालना है उसको ऊपर रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों और नीचे रखेंगे 100।
काटे पीटेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तहलका मचाएंगे काट पीट के, तो ये 100 से क्या होगा, कट जाएगा। ये 13 छक्का कितना आएगा, 78। जब भी ऐसे करें तो यक्स हमारा रियल मान नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, रिजल्ट नहीं आता है, इसको ऐसे हमको लिखना पड़ेगा। पहले कितना था, यक्स के नीचे कितना था, 100। पहले कितना था मेरे प्यारे बच्चों, 100। अब कितना आ गया बाबू, अब कितना आ गया, वर्तमान में यक्स का मान कितना आ गया, 78। कमी हो रहा है कि वृद्धि, तो बाबू कमी हो रहा है। कितने परसेंट की कमी हो रही है, 22% की, तो 22% की कमी हो रही है, तो 22% की कमी हो रही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को ये समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। आपको ये रिकॉर्डेड वीडियो अभी तक मिलता रहेगा, अभी लाइव कुछ वजह से पॉसिबल नहीं हो पा रहा है बच्चों। इसको ऐसे ही लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चे, इसको तो लगाते हैं। 12.5 को जब आप भिन्न बन लेंगे तो 1/8 आएगा, और 1/8 आएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 9 बटे कितना होगा, 8। 12.5 को 25/2 लिखेंगे, 25/100 करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे कर दे रहे हैं। 25/2 करेंगे, परसेंटेज का मतलब होगा 100, और 25 चौक का 100, तो 1 कितना आएगा, 8 आएगा। बढ़ रहा है, परसेंटेज खत्म हो रहा है, तो इतना तो आपको आता ही होगा मेरे प्यारे बच्चों। नहीं आ रहा है तो आप फर्स्ट क्लास जाके देखें, तो 8 का कितना हो जाएगा, बढ़ रहा है इसलिए बढ़ा देंगे, तो 9 बटे कितना लिखेंगे बाबू, 8। फिर आगे मेरे प्यारे बच्चों 11 से 1/9% बढ़ रहा है, तो 11 से 1/9 बढ़ रहा है बच्चा, तो उसको जब भिन्न बदल लेंगे तो 1/9 आएगा, और उसमें एक जोड़ लेंगे बाबू, तो 10 बटे कितना आएगा, 9। आगे मेरे प्यारे बच्चों 16 सही 2/3 बढ़ रहा है, 1/6 आता है, और जोड़ेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा, 7/6। जिनको ये 1/6 चेंज नहीं हो रहा वो पहला क्लास जाके जरूर देखें मेरे प्यारे बच्चों। बराबर आयतन, आयतन नहीं पता है तो ऊपर यक्स, नीचे कितना बाबू, 100। मेरे प्यारे बच्चों काट लेते हैं, 9 से 9 कैंसिल हो गया। यहाँ पे 4 से काटें, 4 दूना 8, 4 25 हम 100, और ये 2 बचे बाबू कितना, 10। अब तो कट नहीं रहा बाबू, 25 बचे 125, और 125 में 7 का गुणा करेंगे तो 25 7 175 होता है, तो 875 बटे कितना आएगा, 6 आएगा। 875/6 आएगा, किसका मान बाबू, यक्स का। यक्स का मान आएगा 875/6। और हमारे ऑप्शन में देखिए क्या बात है मेरे प्यारे बच्चों, एक ही ऑप्शन में 6 है, तो आगे कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत है, तो कैलकुलेशन करेंगे आप तो 45 सही 5/6 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद कर रहे हैं कि आपको जहां पे पढ़ रहे हो समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। यदि आपको डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, उसका सलूशन देखा जाएगा बाबू। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये आयतन नहीं है बाबू, ये आयत है, ये 9 काट दीजिए, आयत है मेरे प्यारे बच्चों, टाइपिंग मिस्टेक है, ये आयतन नहीं, ये आयत है, ठीक है सही है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10% बढ़ जाता है तो उसके परिमाप, तो ध्यान दीजिए बाबू, आयत, आयत में भुजा लंबाई, लंबाई चौड़ाई, लेंथ बोलते हैं चौड़ाई, फिर मेरे प्यारे बच्चों परिमाप, परिमाप और विकर्ण। परिमाप और विकर्ण मतलब डायगोनल होता है बाबू, विकर्ण, विकर्ण। तो मेरे प्यारे बच्चों यदि लंबाई, यदि लंबाई ठीक, लंबाई चौड़ाई परिमाप विकर्ण, एक और होता है मेरे प्यारे बच्चों
परिधि, अच्छा एक दूसरे लैंग्वेज में जब वृत्त की बात करते हैं, ये जिसकी लंबाई चौड़ाई होती है उसके सापेक्ष में कहते हैं, एक होता है वृत्त के सापेक्ष में, तो वृत्त में आता है परिधि, परिधि को ही परिमाप बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। परिधि से पहले हम लिखते हैं, इसमें आता है मेरे प्यारे बच्चों व्यास, व्यास को डायमीटर बोलते हैं। एक आता है मेरे प्यारे बच्चों त्रिज्या, जिसे हम रेडियस बोलते हैं। एक मेरे प्यारे बच्चों आता है परिधि, जिसके हम सरकमफेरेंस बोलते हैं बाबू। परिधि और परिमाप दोनों एक ही होता है। जो चीज़ गोलाकार होते हैं मेरे प्यारे बच्चों उसमें परिधि बोला जाता है, जो चबूतराकार होते हैं मेरे प्यारे बच्चों उसको हम परिमाप बोलते हैं। तो बाकी क्वेश्चन में आजकल दोनों में से कभी कुछ भी यूज कर दे, तो अगर परिधि बोल रहा है तो इस परिमाप बोला है, तो दोनों एक ही चीज़ हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर लंबाई में 10% बढ़ेगा और चौड़ाई में भी 10% बढ़ेगा, यह दोनों सेम होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, तभी परिमाप बता सकते हैं, था ना, नहीं बता सकते। तो लंबाई 10%, चौड़ाई 10%, तो मेरे प्यारे बच्चों परिमाप भी 10% और विकर्ण भी कितने परसेंट, 10%। उल्टा भी मेरे प्यारे बच्चों, अगर क्वेश्चन में कहे विकर्ण 10% बढ़ रहा है तो बिना सोचे परिमाप भी 10% बढ़ेगा, लंबाई चौड़ाई सब 10% बढ़ेगा। ये सभी समान बढ़ेंगे, अगर समान नहीं बढ़ेंगे बच्चा तो निकाल नहीं पाएंगे, तब ऑप्शन होगा ज्ञात नहीं कर सकते। इसी तरह इसका बात है मेरे प्यारे बच्चों, यदि व्यास 10% बढ़ रहा है तो त्रिज्या भी 10% बढ़ेगी और परिधि भी कितने परसेंट बढ़ेगा, 10%। ये कभी, ये सब सिंगल फिगर वाले हैं बाबू, इसलिए सब में इसमें समान वृद्धि होगा तभी ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा ज्ञात नहीं कर सकते। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों चौड़ाई और लंबाई दोनों में 10% बढ़ रहा है और परिमाप कितना परसेंट बढ़ेगा, तो ये भी कितने परसेंट बढ़ेगा, 10%। तो मेरे प्यारे बच्चों आप एक बार 60 स्क्रीन ले लीजिए, आगे करते हैं इसको। परिमाप 30% बढ़ रहा है तो इसका क्षेत्रफल कितना, देखिए आपको कुछ ना समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, क्षेत्रफल नाम दे दे, अगर एक ही परसेंट दिया है उसी परसेंट को कितने बार लिखना है, 2 बार लिखना है। यदि बच्चा क्षेत्रफल पूछ दे और एक ही परसेंटेज आपको दिया है तो एक ही परसेंटेज को कितने बार लिखना है बच्चा, 2 बार लिखना है मेरे प्यारे बच्चे। फिर भी हम डिटेल बता देते हैं आपको, यदि परिमाप 30% बढ़ रहा है बच्चा तो इसका मतलब ये आयतन नहीं है, आयत है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी लंबाई भी 10% बढ़ेगी और इसकी चौड़ाई भी 10% बढ़ेगी, इसकी चौड़ाई वृत्त भी 10% बढ़ेगा। यदि मेरे प्यारे बच्चों इसका परिमाप 10% बढ़ रहा है तो इसका डायगोनल यानी विकर्ण भी 10% बढ़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। ये सभी 10% अगर बढ़ रहा है तो 10% बढ़ेंगे, लेकिन अभी क्वेश्चन में दिया है मेरे प्यारे बच्चों कितने कितने परसेंट, 30%, तो सभी में वृद्धि कितने परसेंट होगा, 30%। इसमें भी 30% होगा बाबू। परिमाप 30% बढ़ेगा तो वृत्त भी 30% बढ़ेगा और लेंथ भी कितना बढ़ेगा बाबू, 30%। अगर ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, तो अभी बोले थे 30 सक्सेस, जब भी क्षेत्रफल पूछे आप सक्सेसिव मेथड लगा दीजिए, 30 प्लस मेरे प्यारे बच्चों 30 और प्लस कितना, 30 गुणे 30 बटे कितना बाबू, 100। तो जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चा तो कितना आएगा, 69%। 69% आप बी का आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू। एक वृत्त के व्यास को दोगुना कर दिया जाए तो इसकी परिधि कितने परसेंट बढ़ेगा। व्यास अभी बोले थे, व्यास को इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं, इसलिए डी को 2 गुना कर दिया जाए, 1 से कितना, 2। तो जो रेडियस है, जो त्रिज्या है मेरे प्यारे बच्चों, वो भी 1 से कितना हो जाएगा, 2। और जो परिधि है, जो सरकमफ्रेंस है, उसे सी से दिखते हैं, वो भी कितना हो जाएगा, 1 संबंधित 2। अभी बोला गया था परिधि, त्रिज्या, व्यास ये सभी आपस में समान अनुपात देते हैं बच्चा। यदि व्यास 1 संबंधित 2 है, त्रिज्या भी 1 संबंधित 2, परिधि भी 1 संबंधित 2, उल्टा भी यदि परिधि 1 संबंधित 2 है, त्रिज्या भी 1 संबंधित 2 और व्यास भी कितना होगा, 1 संबंधित 2। तो मेरे प्यारे बच्चों परिधि कितनी बढ़ेगी, तो 1 से कितना बढ़ गया, 2, तो कितना बढ़ा, 1, तो बढ़ा परसेंटेज, बढ़ा परसेंटेज मेरे प्यारे बच्चों, 1 नीचे 1 गुणे कितना बाबू, 100। तो कितने परसेंट बढ़ा बाबू, 100%, 100% बढ़ा।
तो उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आ रहा होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। यदि एक गोले की त्रिज्या को 2 गुनी कर दिया जाए तो उसके आयतन में कितने % की वृद्धि किया जाए। मेरे प्यारे बच्चों, उसके त्रिज्या में, रेडियस में त्रिज्या 1 से कितना हो जा रहा है 2, तो आयतन में कितने पॉइंट होता है बच्चा 3 पॉइंट होता है। आयतन में 3 पॉइंट होता है बच्चा, तो उसे आयतन ज्ञात करने के लिए इसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। यदि क्षेत्रफल करता हमारा वो, तो क्षेत्रफल में 2 पॉइंट होते इसलिए स्क्वायर करते, लेकिन हमसे पूछा आयतन इसलिए क्यूब करेंगे। और 1 से कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 8 हो गया। कर रहा है कितना बढ़ जाए, बढ़ जाए तो अंतर लेके देखेंगे कितना बढ़ा 7, और था मेरे प्यारे बच्चों पहले कितना 1, तो बढ़ा परसेंटेज निकालेंगे तो 7 बढ़ रहा था, पहले 1 था और गुणे कितना बाबू 100, तो कितना % बाबू 700%, 700%। किसी आयताकार खेत में केवल लंबाई में 50% वृद्धि हो जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना %। फिर मेरे प्यारे बच्चों केवल लंबाई में एक शब्द दिया है, केवल लंबाई शब्द दिया है, ये देखिए केवल लंबाई, केवल शब्द केवल लंबाई, चौड़ाई के बारे में नहीं बोला है। तो मेरे प्यारे बच्चों केवल लंबाई, तो लंबाई को हम बढ़ा देंगे 50, चौड़ाई के बारे में नहीं बोला है तो कितना बाबू 0, और 50 गुणे कितना बाबू 0 बटे कितना करेंगे 100, तो ये सभी मिला के 0 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 0, तो कितना % हो गया 50%। तो मेरे प्यारे बच्चों 50% बढ़ेगा। एक बात सुन लीजिए, यदि बाबू केवल एक ही साइड में, एक ही भुजा में अगर जितनी वृद्धि करेंगे उतना ही उसके क्षेत्रफल में भी वृद्धि होगा, तो हम डायरेक्ट आंसर बोल सकते थे 50%। अगर केवल 50% एक ही भुजा में बढ़ रहा है तो हमारा जो क्षेत्रफल होगा वो कितने % होगा 50% होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये रहा हमारा परसेंटेज, कंप्लीट परसेंटेज। एक बार परसेंटेज पूरा देखिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े हैं। बस क्लास में और ऑनलाइन में यही व्यवस्था है कि बाबू यहाँ एक टाइप के 4 क्वेश्चन कराए हैं, वहाँ एक टाइप के 10 क्वेश्चन कराते हैं, लेकिन एक भी टाइप छोड़े नहीं है। इससे पढ़ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आप जिस भी लेवल की एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप भारत के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो हर एग्ज़ाम आप का परसेंटेज से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो हम मिस नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग 149 क्वेश्चन किए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को सभी कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मैं मनोज गुप्ता आपको EMG क्लासेस की तरफ से एक चैप्टर बाबू पूरा कंप्लीट किया हूँ। तो इससे आपसे निवेदन एक तरफ से समझिए कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा लोगों में फैलाएं कि ऐसे भी पढ़ाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के लिए आप लोग को बेस्ट ऑफ लक। आप जिस उद्देश्य से प्रयागराज या जहां कहीं से भी हमारे वीडियो देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपको उस उद्देश्य की पूर्ति हो और हम आपके लाइफ में अगर कुछ सहयोग कर पा रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छी बात है मेरे प्यारे बच्चों। तो कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, क्यों? क्योंकि आपके माँ बाप आपका सिलेक्शन का वेट कर रहे हैं। तो बाबू